अबे यार, ये क्या? मैंने तो आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरी भाभी इतनी सेक्सी है। ध्यान भी कैसे देता यार। पहले तो भैया जिंदा थे तो मैंने कभी भाभी पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब भैया के जाने के बाद भाभी पे नजर गई है। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। एक काम तो भैया ने बहुत अच्छा किया, वो भले ही चले गए हों लेकिन मेरे लिए अपनी इतनी सुंदर वाइफ छोड़ के गए हैं। लेकिन भाभी के साथ हुआ तो बहुत बुरा, ऊपर वाले ने किया तो गलत है। कोई बात नहीं ना, मैं भाभी की लाइफ में अब खुशियां भर दूंगा। एक काम करता हूँ, भाभी के सामने प्यार का झूठा नाटक करता हूँ और भाभी के साथ थोड़े से मजे कर लेता हूँ। अब किसको क्या ही पता चलेगा। वैसे भी इस छत के नीचे मैं और भाभी ही तो रहते हैं, और कौन रहता है। भाभी तो ये बात किसी को बताएंगी नहीं, और मैं क्यों बताऊंगा भला। हाँ यार, भाभी को मैं ये सब कह दूंगा कि वो सफेद साड़ी में अच्छी लगती, मैं उनकी जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। हाँ, इस बातों से भाभी को बहुत खुशी मिलेगी और वो मेरी बात बहुत जल्दी मान लेंगी। फिर मजा आएगा। फिर मेरी हॉट एंड सेक्सी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, और हो सके तो मैं उनसे शादी भी कर लूंगा। एक काम करता हूँ, भाभी के रूम में जाके देखता हूँ कि भाभी आखिरकार कर क्या रही है। भाभी तो सो रही है, लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, आप सोते हुए भी ना बहुत खूबसूरत लगती हैं। अरे यार, जब पहले भैया जिंदा थे और आप पहले रंग बिरंगे जब कपड़े पहनती थी तो कितनी सुंदर दिखती थी उसमें, लेकिन अब ये सफ़ेद साड़ी में लिपटकर आपने अपनी सारी सुंदरता ही ढक ली है। अरे भाभी, आपको कब समझ आएगा कि लोगों का आना जाना तो ऐसी लाइफ में लगा रहता है। दूसरों की वजह से अपनी खुशियाँ को नहीं मारते। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आपका देवर है ना, सब संभाल लूँगा मैं। आपको इस सफ़ेद साड़ी से मैं आज़ाद करूँगा। मैं आपके साथ घूमूंगा फिरूंगा, मौज करूँगा और आपको हर एक खुशी दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। पलकों की रानी बना के रखूँगा मैं भाभी आपको। देखो ज़रा अपने आप को, कितनी जवान हो आप, कितनी खूबसूरत हो आप, और आप अपनी जवानी ऐसी वेस्ट कर रहे हो इस सफ़ेद साड़ी में लिपटकर। कैसे बताऊं भाभी, आपसे दिन से दिन मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना प्यार मुझे आपसे हो कब गया। भाभी, मैं जानता हूँ आप भी मुझसे कहीं ना कहीं प्यार तो करती होगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा। एक काम करता हूँ भाभी, आपसे गले मिल लेता हूँ। मैं जानता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल लूँ ना। आप तो सो रहे हो, क्या ही पता चलेगा आपको। एक काम करता हूँ, मिल ही लेता हूँ गले। अरे भाभी, आ गई आप? अरे हाँ सोनू, सॉरी यार, मेरे ना आँख लग गई थी। अरे कोई बात नहीं भाभी, आंख लग गई तो। वैसे भी आप पूरे दिन घर में इधर से उधर उधर से इधर काम ही तो करते रहते हो, और थोड़ा सा अगर रेस्ट कर भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई। मैं तो कहता हूँ आप ना डेली ऐसी दिन में 2-4 घंटे की नींद मार लिया करो, आपके शरीर की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अरे हाँ, तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आऊँ कुछ? अरे फिर आपको फिर काम दिख रहा है? अरे भाभी अभी भी तो आप सो के आए हो, थोड़ा रेस्ट तो कर लो। मैं इतना काम नहीं करवाना चाहता, मेरे लिए आप इतना परेशान मत हो, मैं अपने काम खुद करना जानता हूँ। वैसे भाभी ये सब छोड़ो, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो बोलूँ? हाँ बोलो। भाभी मेरे को ना आप ये सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और भैया जब जिंदा थे और आप जब वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और बाहर घूमती थी, हंसती खेलती थी, मुझे ना मेरी वो वाली भाभी बहुत पसंद है और मुझे वो वाली भाभी फिर से चाहिए। आप मेरे कहने का मतलब तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सोनू, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं हूँ। कोई बात नहीं भाभी, अगर आप नहीं समझी तो मैं आपको समझाता हूँ। भाभी मैं आपको, जैसी आपकी ज़िंदगी पहले थी ना, हंसने खेलने वाली, बाहर जाने वाली, आप पहले भी बाहर बहुत घूमा करते थे, मैं आपको ना वो ज़िंदगी वापस लौटाना चाहता हूँ। मतलब देखो भाभी, अब मैं ना आपसे ज़्यादा बात घुमा के नहीं करना चाहता, मुझे ना आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, और देखो खुद को, आप कितनी खूबसूरत हो और कितनी जवान हो। हर किसी को क्या, मुझे एक ऐसी जीवन साथी की तलाश है। भाभी मैं क्लियर बोलूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो खुशियाँ भैया ने भी आपको नहीं दी। बहुत प्यार करता हूँ भाभी मैं आपसे। सोनू, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? तुम्हें शर्म नहीं आती है करते हुए? भाभी इसमें शर्म कैसी? मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, आप एक बार मेरा भरोसा करके तो देखो। अरे जितना खुश भैया आपको नहीं रखते थे ना, उससे ज्यादा खुश मैं आपको रखूंगा। बस सोनू, अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास और नहीं सुनूंगी, और उनके खिलाफ तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। भले ही वो इस दुनिया से चले गए हैं, अरे वो मेरे दिल में आज भी है और कल भी थे, समझे तुम? और आइंदा से अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे भाभी 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 तो गुस्सा हो गई, हद हो गई यार। मैं प्यार का इजहार ही तो कर रहा हूँ, प्यार करना कोई पाप थोड़ी है। अच्छा हाँ, समझ गया मैं। अरे कुछ भी हो, भाभी भी तो एक लड़की है, नखरे तो दिखाएंगी। अगर वो पहली बारी में मान जाएंगी तो भाभी को ये लगेगा कि मैं उनको बुरा मानता हूँ। कोई नहीं यार, भाभी को अगर 100 बार मनाना पड़ेगा तो मैं 200 बार मनाऊंगा, लेकिन भाभी को मना के रखूंगा। अब भाभी है इतनी खूबसूरत, जिस चीज पे मेरा एक बार दिल आ जाता है ना, मैं उसको पा के रहता हूँ भाभी जी। अब देखो मैं क्या खेल रचाता हूँ। लव यू भाभी। भाभी आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। अरे ये थप्पड़ तो मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। हरकतें? भाभी आप इन्हें हरकतों का नाम दे रही हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, प्यार है ये मेरा। ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है तुमने? तुम जानते भी हो प्यार क्या होता है? और क्या, बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्यार उसे ही कहते हैं जो मैं आपसे करता हूँ, और जो मैं आपसे करना चाहता हूँ उसे ही तो प्यार कहते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मैंने अपना छोटा भाई माना है और तुम मुझ पे ही गंदी नजर डाल रहे हो। अरे भाभी हूँ, तुम्हारी भाभी माँ समान होती है। तुमने सोचा है कभी अगर ये बात बाहर पता चलेगी समाज को तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी हमारी, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे मरे हुए भैया की। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? पता नहीं है क्या किए जा रहे हो। बस सर पे प्यार का भूत सवार हुआ है, पता नहीं क्या नई नई चीजें सीख के आ रहे हो। अरे समझो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे अगर तुम मेरे देवर नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या करती। अभी पुलिस को बुलाती और तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मजबूर हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें मैंने अपना छोटा भाई माना है और तुम भाई कहने के भी लायक नहीं हो। भाभी मुझे बहुत बड़ी गलती होगी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी इन हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ भाभी, आज के बाद मेरा ये रूप आपके सामने कभी नहीं आएगा। भाभी अभी आप ही ने कहा ना कि भाभी माँ समान होती है, माँ तो हर गलती माफ़ करती है। भाभी मेरी एक गलती आप भी माफ़ कर दो। देखो सोनू, मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम आज के बाद ऐसा नहीं करोगे।
तो मेरा भरोसा मत तोड़ना। और हाँ, आज के बाद मेरे रूम में बिना नोक के कभी मत आना। अब जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। ठीक है भाभी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हो सके तो माफ कर देना भाभी मुझे। पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम रहते हुए इसको समझा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक तो वो भी नहीं है और मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, पता नहीं इसके मन में क्या क्या चल रहा है मुझे लेके। बहुत ज़्यादा ही हद हो गई है इसकी। अच्छा हुआ मैंने इसको समझा दिया है। अगर इसको नहीं समझाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता आज।